4 साल के अपने बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ के खिलाफ पिछले हफ्ते ही गोवा पुलिस ने एक कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सौंपी थी। डॉक्टरों के पैनल की इस मेडिकल रिपोर्ट में सूचना सेठ की दिमागी हालत को बिल्कुल दुरुस्त बताया गया था, लेकिन अब सूचना के वकील ने कोर्ट में कहा है कि यह मेडिकल रिपोर्ट गलत है और सूचना फिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी का शिकार है और इसी आलम में उसके हाथों उसके बच्चे का कत्ल हो गया। सूचना सेठ की दिमागी हालत को लेकर सवाल। क्या सूचना सेठ को है दिमागी बीमारी? क्या बीमारी के चलते ही उससे हो गया कत्ल? कोर्ट में सूचना के वकीलों ने किया नया खुलासा। सूचना की मेंटल असेसमेंट रिपोर्ट पर उठाए सवाल। सूचना की फिर से मानसिक जांच की रखी मांग। क्या एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने किसी दिमागी बीमारी के चलते अपने 4 साल के बेटे चिन्मय की हत्या कर दी? क्या किसी दिमागी बीमारी के चलते ही वो अपने बेटे की लाश सूटकेस में पैक कर अपने साथ गोवा से बेंगलुरु लेकर जा रही थी? क्या उसने किसी दिमागी बीमारी की वजह से बेटे की हत्या के फौरन बाद अपने हाथ की नसें काटकर जान देने की कोशिश की? अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोपी सूचना सेठ की मानसिक हालत को लेकर ये सवाल अब एक बार फिर से खड़े हो गए। असल में कुछ रोज पहले ही गोवा पुलिस ने वहां की चिल्ड्रंस कोर्ट में सूचना सेठ की एक मेंटल असेसमेंट रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि सूचना को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। यानी सूचना ने अपने बेटे की हत्या भी पूरे होशो हवास में साजिश के तहत की है। लेकिन अब सूचना के वकीलों ने गोवा पुलिस की ओर से पेश की गई इस रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए ये इल्जाम लगाया है कि सूचना असल में मानसिक बीमारी की शिकार है और उसकी मानसिक हालत की फिर से मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच की जानी चाहिए। असल में बुधवार को सूचना के वकीलों ने इस सिलसिले में कोर्ट में फिर से एक अर्जी दाखिल की और बताया कि सूचना का अपने पति के साथ चल रहे तलाक के मामले की वजह से वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। उसे स्किज़ोफ्रेनिया है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान वास्तविक दुनिया से कट जाता है और ये मरीज और उसके करीबी लोगों के लिए एक मुश्किल हालत होती है। सूचना के पिता ने इससे पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उसकी मेंटल असेसमेंट कराने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मनोचिकित्सकों की एक टीम से उसकी जांच करवाई और तब पता चला कि सूचना ने खुद से पूछे गए सारे सवालों के जवाब साफ साफ और तर्कसंगत तरीके से दिए, जो इस बात का सबूत है कि उसे कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है। असल में सूचना के पिता ने इस सिलसिले में गोवा के चिल्ड्रंस कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और दावा किया था कि उनकी बेटी दिमागी बीमारी की शिकार है, लिहाजा उसकी मानसिक हालत की मेडिकल जांच करवाई जानी चाहिए। कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में उन्होंने यह भी कहा था कि अपनी दिमागी बीमारी के चलते ही सूचना कानूनी तौर पर अपना बचाव करने की हालत में भी नहीं है। यहां तक कि वो अपनी बीमारी को लेकर भी डिनायल मोड में है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसे कोई मानसिक परेशानी भी है। उन्होंने कहा कि अगर इस हालत में उसके मामले की सुनवाई होती है तो ये नाइंसाफी होगी। सूचना के पिता की इस फरियाद को देखते हुए अदालत ने गोवा पुलिस को मनोचिकित्सकों की टीम से उसके मेंटल स्टेटस की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद गोवा पुलिस ने बम्बोलिम के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर को सूचना की जांच के लिए कहा और तब मनोवैज्ञानिकों ने सूचना से अलग अलग वक्त पर गहन पूछताछ की। उसे कई मेडिकल एक्सरसाइज दिए और फिर इसे लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। सूचना ने जिस तरह होटल के बंद कमरे में कथित तौर पर अपने बेटे की जान ली, उसकी लाश सूटकेस में भरी और ले जाने लगी, और इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने जिस तरह से अपने बेटे की हत्या करने की बात से ही इनकार कर दिया, उससे पुलिस को शक होने लगा था कि शायद सूचना को कोई दिमागी बीमारी है। यही वजह है कि सूचना को पूछताछ के लिए दूसरी बार रिमांड पर लेने के साथ ही पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की मदद लेने की शुरुआत कर दी थी।
जिसने पुलिस को यह सुझाव भी दिया था कि सूचना के साथ अगर पूछताछ को लेकर कोई सख्ती की गई तो वो खुद को एक अदृश्य खोल में बंद कर सकती है, जिसके बाद उससे कोई भी सच जानना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा उससे पूछताछ में पुलिस को धैर्य से काम लेना होगा और उसे सच जानने की जल्दी नहीं करनी होगी। साइकोलॉजिस्ट के इस सुझाव के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ में एहतियात से काम लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सूचना ने अब तक एक बार भी अपने बेटे की हत्या करने की बात नहीं मानी। गोवा से रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।